इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भू उपयोग। भू उपयोग मतलब भूमि का उपयोग। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ भारत के लिए, तो भारत में जितने भूमि हैं, जितने जमीन हैं, उसका कैसा उपयोग होगा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में कि आखिर देखने क्या जा रहे हैं या आपका अपना मन क्या कहता है। जैसे देखिए, मैप में हम इस बारे में बात करते हैं। ये देखिए हमारा मैप है और यही हमारा भारत है, और इसी भारत में ये जो आपको अंदर जमीन दिखाई दे रहा है, ये सब जमीन है। अब इस जमीन का यूज कैसे हुआ होगा, आप खुद अनुमान लगाइए। तो इसी जमीन में कहीं पर ताजमहल होगा, यानी इमारतें होंगी। इसी जमीन में गंगा वाला डॉल्फिन होगा, यानी नदियां होंगी। इसी जमीन में कहीं कहीं कंचनजंगा के खूबसूरत चोटी होगा, मतलब पहाड़ वगैरह भी होंगे। और कहीं पर जंगल होंगे बहुत खूबसूरत, तो जंगल क्षेत्र में भी आ जाएगा। और एक तपता मरुस्थल भी। तो इसी जमीन का और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो कहीं बस्ती देखते हैं, घर देखते हैं, तो घर बनाने में यूज हो जाएगा। कहीं खेत देखते हैं, लहलहाते खेत जिसमें फसल उगाए जाते हैं। और क्या हो सकता है, आप खुद से सोचिए। रेलगाड़ी के लिए रेलवे ट्रैक है और रोड है, तो ये सब इसी जमीन का हिस्सा है। कहीं पर देखेंगे परती जमीन, मतलब कुछ नहीं है, या कहीं पर उबड़ खाबड़, कहीं पर छोटा पहाड़ वाला रीजन। तो इसी जमीन का यूज क्या है, ये इस बारे में हम लोग को ना अलग अलग करके जान लेना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि क्या यूज हो सकता है। यही जमीन है, यही सब जमीन है। कोई की कंपनी बैठावे का मन है तो इसी जमीन में बैठाएगा, कोई के हॉस्पिटल बनाना है तो इसी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नदी वगैरह। तो ये सारे जो यूज हैं वो हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये हुआ हमारा भू उपयोग संवर्ग, और इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। ये है भू उपयोग। भू मतलब जमीन का उपयोग, वही अभी हम लोग जो देखे। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। अब देखिए, हम लोग तो अनुमान लगा लिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। तो कह रहा है कि वन, वन के लिए किया जाता नहीं, ये खुद ही वन था किसी जमीन पर, फिर बाद में वन बढ़ा बढ़ा, कहीं पर घटा। तो वन के लिए ऐसे अनुमान लगाए थे हम लोग कि वन होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसा भूमि जिसमें कृषि नहीं होता। तो कृषि नहीं होता तो कैसा होगा, बंजर होगा। अयोग्य भूमि मतलब ऊंच नीच, या ऐसा भूमि जिसमें सिंचाई का व्यवस्था नहीं ठीक हो, या उसका मिट्टी जो है दूसरा ढंग का बना हुआ हो, जिसका फसल में इस्तेमाल ना होता हो। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। हाँ, एक तो जमीनें खराब है तो खेती नहीं हुआ। अब कह रहा है कि जमीन नीमन था लेकिन खेती नहीं हुआ। तो हम लोग देखे थे ना कि एक बाप के दो बेटा होकर दो बेटा ऐसे करके तो सब बाहर बाहर घर बना लिए। तब घर बना लिए तो यहाँ खेती होगा। तो इसी तरह से घर बन गया, कहीं हॉस्पिटल बन गया, कहीं रोड बन गया, कहीं रेलवे हो गया, कहीं हवाई अड्डा हो गया, इसी तरह की चीजें। जैसे इमारतें, ताजमहल बन गया नहीं, सड़क, उद्योग, उद्योग मतलब वही फैक्ट्री वगैरह लग गया। तीसरा क्या यूज है, तो तीसरा यूज है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती भूमि के अलावा, परती भूमि जहाँ पर तो कुछ हो इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसके अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि मतलब कि जिस भूमि का इस्तेमाल हम लोग खेती में नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो हो सकते हैं, अस्थाई चारागाह। हम लोग के एरिया में चारागाह नहीं दिखाई देता है। हाँ, कहीं कहीं एकदम जो खाली जमीन होता है, जिसे एक हम देखे हैं कोहड़ौल फील्ड है वहाँ पर, तो वहाँ पर है वो जो फील्ड है वो खेत के समतल में ही है, लेकिन वहाँ खेती नहीं होता है। वो बहुत बचपने से हम देख रहे हैं कि वो खुला ही रहता है।
अन्य गोचर भूमि, गोचर मतलब गाय चराने वाला भूमि। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा वनों के लिए अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र क्या है? जिसमें फसल लगाया जाता है वो वाला। विविध वृक्षों, हाँ इस बारे में हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी चर्चा किए थे। आम, केला, अमरूद, लीची वगैरह का अगर फसल है या उपवन मतलब फल भी हैं फूल भी हैं, तो उसमें जो जमीन लगा हुआ है, हालांकि उसमें कृषि हो सकता था, लेकिन चूंकि ये चीजें हैं इसलिए कृषि नहीं हो पा रहा है, इसलिए कहा गया क्या? कृषि अयोग्य भूमि है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। हाँ कई बार ऐसा होता है कि दादा लड़ गए खतरनाक रूप से, एगो जो बरियार थे बोले कि अब की साल से खेती नहीं कर देंगे। अब बेचारे खेती नहीं किए तो 5 साल का 15 साल से कहीं कहीं जो है कोई खेत परती रह जाता है। तो वैसा वाला भूमि जहाँ पहले खेती होता था लेकिन कई वर्षों से जुताई कोड़ाई न होने की वजह से क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। तो ये वाला भूमि भूमि, परती मतलब एकदम परित, हम लोग परित बोलते हैं। वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। परती मतलब चारों तरफ जो है खेत के फसल लगा हुआ है, लेकिन इस वाला में नहीं लगा हुआ, तब हम ऐसे बोलते हैं कि परती है, परती जमीन है। ठीक है। और क्या है? और कह रहा है कि वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष खेती न की गई हो। हाँ अब देखिए, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा मतलब अभी एक आध फसल नहीं रोपा गया। कभी ऐसा होता है कि जैसे अब की बार हमारा खेती परती छूट गया था। वजह क्या था कि एक तो हुआ क्या कि पानी लेट से पड़ा। पानी लेट से पड़ने के बाद जब चारों तरफ रोपा गया तो उसको जुताई के लिए कोई उपाय न बचा, तो इसलिए नहीं जुताई हो पाया। तो वो जमीन जो है चारों तरफ तो फसल लग गया, लेकिन हमरा वाला खेत में फसल नहीं लगा, यानी धान का फसल जो था वो नहीं लग पाया। इसलिए एक सीजन के लिए परती हुआ, तो इसको वर्तमान परती कहेंगे। और जो 4-5 साल से परती है उसको पुरातन परती कहेंगे। शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र जिसमें हर मौसम में फसल लगा हुआ है और जब जरूरत पड़े तो लगाया जा सकता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देखिए, एक कृषि वर्ष मतलब एक साल में जितने फसल होते हैं सब, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। सकल कृषि क्षेत्र भी किस में आ जाएगा? तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र, और एक बार से अधिक जब बोआ गया तो उस वाला क्षेत्र को जब सबको जोड़ देंगे तो उसको हम सकल कृषि क्षेत्र कहेंगे। मतलब ऐसा हो गया कि कोई खेत ऐसा है जिसमें धान के नहीं रोपा गया फसल, लेकिन गेहूं वाला टाइम में गेहूं रोप दिया गया, तो इसको जोड़ करके हम, चूंकि ये भी एक फसल देने वाला काम हुआ, तो इसको हम कृषि क्षेत्र के रूप में लेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। ये बड़ा है कि छोटा है देख लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा काम हुआ है धरती पर या क्या उपयोग हो रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं पर थैंक यू। छोटा छोटा वीडियो